राजगुरु। भारत की आजादी के लिए अनेकों देशभक्तों ने अपनी अपनी समझ से अलग अलग रास्तों को अपनाया था। इन रास्तों पर चलकर हजारों देशभक्तों ने शहादत भी प्राप्त की। जब भी देश की आजादी की बात होती है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम हमेशा गर्व के साथ लिया जाता है। इन तीनों ने देश की आजादी के लिए एक साथ हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ऐसे ही देशभक्तों में से एक थे शिवराम हरी राजगुरु, जिनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे में हुआ था। राजगुरु और सुखदेव दोनों ही भगत सिंह के बहुत अच्छे मित्र थे, मगर इन तीनों में जितनी प्रसिद्धि एक देशभक्त के तौर पर भगत सिंह को मिली, उतनी प्रसिद्धि सुखदेव और राजगुरु को नहीं मिल पाई। राजगुरु के पिता हरिनारायण कर्मकांड और पूजा पाठ करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के नाते राजगुरु के पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी अच्छी पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से राजगुरु अधिक पढ़ नहीं पाए। जिस समय राजगुरु मात्र 6 साल के थे, उनके पिता स्वास्थ्य खराब होने के कारण दुनिया छोड़ चले। इसके बाद राजगुरु ने कम उम्र में ही अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी थी। राजगुरु जिस समय बाल्य अवस्था में थे, उस वक्त देश आजादी की जंग लड़ रहा था। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन जोरों पर थे। अनेकों क्रांतिकारी ब्रिटिश सेना से संघर्ष करते हुए शहीद हो चुके थे। देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों का विरोध बढ़ता ही जा रहा था। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने अपनी दमनकारी नीतियों को लागू करते हुए भारतीयों पर अपने शासन की पकड़ को और मजबूत करने के लिए 1919 रोलेट एक्ट लागू कर दिया था। जलियांवाला बाग में इस एक्ट का विरोध कर रहे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय राजगुरु स्कूल में थे और इस घटना ने उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्रांतिकारियों ने देश भर में अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। राजगुरु के अंदर इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर से बदले की ज्वाला भड़क रही थी। इसी दौरान राजगुरु जब मात्र 15 साल के थे, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। राजगुरु लगातार 6 दिनों तक पैदल चलते हुए नासिक पहुँचे। कुछ दिन यहाँ घूमने के बाद वो झांसी, कानपुर और लखनऊ होते हुए लगभग 15 दिन बाद बनारस पहुँचे। बनारस उस वक्त क्रांतिकारियों का अड्डा हुआ करता था। 5 साल बनारस में रहते हुए राजगुरु की मुलाकात कई क्रांतिकारी दलों के सदस्यों से हुई, जिनके संपर्क में आने के बाद ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दल के सक्रिय सदस्य बने। राजगुरु निशाना बहुत अच्छा लगाते थे, इसलिए दल के अन्य सदस्य इन्हें निशानची, गनमैन भी कहते थे। पार्टी में इनके सबसे घनिष्ठ मित्र आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और जतिन दास थे। इस दौरान उन्होंने देश की आजादी के लिए आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और जतिन दास के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी कदम उठाए। लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज में जब वो शहीद हो गए, तो क्रांतिकारियों ने अपने नेता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पुलिस अधीक्षक स्कॉट को मारने की योजना बनाई। योजना के तहत चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल को इस काम के लिए चुना। जयगोपाल को स्कॉट पर नजर रखने, जबकि भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल को गोली चलाने के लिए तैनात किया गया। 17 दिसंबर 1928 की शाम 7 बजे योजना के मुताबिक जयगोपाल लाहौर मॉल रोड चौकी के सामने अपनी साइकिल को ठीक करने का बहाना करते हुए बैठकर स्कॉट का इंतजार करने लगे। जयगोपाल से कुछ ही दूरी पर भगत सिंह और राजगुरु निशाना साधे खड़े थे।
जैसे ही जयगोपाल ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स को आते हुए देखा, उसने सैंडर्स को गलती से स्कॉट समझकर राजगुरु की ओर इशारा किया। इशारा मिलते ही राजगुरु ने एक गोली चलाई जो सीधे जाकर सैंडर्स को लगी और वो वहीं जमीन पर गिर गए। इसके बाद भगत सिंह ने एक के बाद एक 5 से 6 गोलियां चलाई और सैंडर्स की वहीं पर मौत हो गई। सैंडर्स को मारने के बाद चारों वहां से फरार हो गए। उसी रात सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने की सूचना के साथ पूरे शहर में फैल गई। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार में खलबली मच गई। ऐसी स्थिति में जयगोपाल, आजाद, भगत और राजगुरु का लाहौर से निकलना मुश्किल था, क्योंकि इंस्पेक्टर फर्न ने घटना स्थल पर भगत सिंह को पहचान लिया था। किसी तरह चकमा देकर चारों लाहौर से भाग निकले। राजगुरु सच्चे, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और वतन के लिए खुद को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहने वाले क्रांतिकारी थे। सैंडर्स की मौत के बाद भी राजगुरु रुके नहीं। असेंबली बम कांड में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। अफसर शरद केसकर की सूचना पर राजगुरु को भी नागपुर 30 सितंबर 1929 में गिरफ्तार कर लिया गया। सैंडर्स हत्या मामले में पुलिस ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर केस चलाया। इस मामले में दोषी पाए जाने पर राजगुरु को भगत सिंह और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई और भारत माँ का ये वीर सपूत मरकर भी हमेशा के लिए अमर हो गया।